आपने अवंतिका हॉरर स्टोरी के पहले भाग में देखा था कि कैसे अवंतिका के पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद से पंचायत में यह फैसला किया जाता है कि अवंतिका का ख्याल गांव के सभी लोग मिलकर करेंगे। उसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर अवंतिका की ख्याल रखने लगते हैं। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद जब अवंतिका बड़ी हो जाती है तो गांव के लोग मिलकर अवंतिका की शादी करवा देते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद ही अवंतिका के ससुराल वाले अवंतिका को जान से मारकर फेंक देते हैं, क्योंकि अवंतिका अपने साथ बहुत कम दहेज का सामान लेकर आई होती है। लेकिन 10 दिनों के बाद अवंतिका की आधी सड़ी हुई लाश फिर से जाग उठती है और अपने ससुराल के घर पर पहुंच जाती है। उसके बाद जब अवंतिका की सास घर से बाहर निकलती है तो अवंतिका अपनी सास को घसीटते हुए शमशान घाट पर ले जाती है और उसे तड़पा तड़पा कर मार देती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगा। अब आगे। अगली सुबह अवंतिका का पति और ससुर दोनों मिलकर जब अवंतिका की सास को ढूंढने लगते हैं तो वो कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके बाद अवंतिका का पति और ससुर दोनों मिलकर अवंतिका की सास की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं। उसके बाद पुलिस वाले भी आकर अवंतिका की सास को हर जगह पर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। इससे अवंतिका का पति और ससुर दोनों बहुत दुखी होते हैं। दोनों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कहने लगते हैं, हमने अवंतिका को मारकर बहुत बड़ा गलती कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद अवंतिका के गांव से कुछ लोग अवंतिका को मिलने के लिए आते हैं। तभी अवंतिका का पति उन गांव वालों को कहने लगता है, अवंतिका तो मेरी माँ के साथ घूमने के लिए गई है, वो तो 1 हफ्ते के बाद आएगी। ये बात सुनकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। रात के करीब 2 बजे अवंतिका का पति और ससुर दोनों सो रहे होते हैं। तभी बाहर से जोर जोर से गेट खटखटाने का आवाज आता है। उस आवाज को सुनकर अवंतिका का पति बहुत डर जाता है। उसके बाद वो जैसे ही बाहर जाकर दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसकी माँ है। ये देखकर अवंतिका का पति बहुत डर जाता है, क्योंकि उसकी माँ की आधी चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। तभी उसकी माँ उसे घसीटते हुए एक कब्रिस्तान ले जाती है और उसे भी तड़पा तड़पा कर जान से मार देती है। तभी हमको ये पता चलता है कि जो औरत अवंतिका के पति को घसीट कर ले जा रही होती है वो उसकी माँ नहीं बल्कि अवंतिका होती है। उसके बाद अवंतिका जाकर अपने ससुर को भी तड़पा तड़पा कर जान से मार देती है। अगली सुबह सारे गांव वालों को ये पता चलता है कि अवंतिका के सारे परिवार के लोग गायब हैं और इसे आसपास के गांव वाले बहुत डरे हुए होते हैं। इसके बारे में पुलिस वाले भी छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को भी ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाता। घटना के 4 दिन बाद पासी के गांव में धूमधाम से एक शादी होता है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अवंतिका जाकर उस परिवार के सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देती है और बस उस घर की बहू यानी कि लड़की को छोड़ देती है। इसे सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं कि कुछ दिनों पहले ही शादी हुआ लड़के का परिवार अचानक से कहां गायब हो गया और घर की बहू सही सलामत है और उसको भी कुछ नहीं पता। लेकिन दोबारा जब ऐसा ही घटना गांव में घटता है तो गांव वालों को पता चल जाता है कि जो कोई भी शादी में दहेज का मांग करता है उसके परिवार के सभी लोग रहस्यमय तरीके से मर जाते हैं। और इसी डर की वजह से गांव के लोग रात रात भर सोते भी नहीं थे। एक दिन एक आदमी जंगल पर लकड़ी काटने के लिए जाता है। लकड़ी काटने के बाद उसको बहुत जोरों का प्यास लगता है। तभी वो देखता है कि जंगल के थोड़ा अंदर एक बहुत पुराना कुआं है। उसके बाद वो आदमी उस कुएं की तरफ बढ़ने लगता है और वो जैसे ही कुएं के अंदर देखता है तो कुएं के अंदर बहुत सारे कटे हुए सिर होते हैं और वो सभी
उन लोगों के कटे हुए सिर होते हैं जो कि रहस्यमय तरीके से गांव से गायब हुए होते हैं, और वो भी दहेज की वजह से। अब आगे क्या होगा? क्या पुलिस वाले पता लगा पाएंगे इन सब के पीछे का राज, और अवंतिका आगे क्या करने वाली है? जानने के लिए कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।